हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम किए थे स, स्व और र, ल के कुछ और प्रयोग और आज करेंगे शब्द चिन्ह। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है अगर का शब्द चिन्ह। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए लाइन के ऊपर में यानी कि दोनों लाइन के बीच में ये र का आंकड़ा लगाएंगे और ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा अगर का शब्द चिन्ह। अ जुड़ी है इसमें। फिर है बगैर और वगैरह और मगर। तो तीनों का शब्द चिन्ह इसको लाइन में लिख देने से र का आंकड़ा और ग, तो ये हो जाएगा बगैर भी, ये हो जाएगा वगैरह भी और ये हो जाएगा मगर भी। फिर है अंग्रेज। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा डैश निकालेंगे, फिर यहाँ ऊपर से र का आंकड़ा और ये ग और ये स का वृत्त। तो ये हो जाएगा अंग्रेज का शब्द चिन्ह। और अगर अंग्रेजी लिखना है तो फिर से इसको लाइन के ऊपर में ही अ बना के र का आंकड़ा जोड़ के ग बना के स वृत्त बना के ये हो गया अंग्रेज। अब यहाँ पे डैश निकाल देंगे तो इसमें ई जुड़ जाएगा क्योंकि स श ज का वृत्त है ये। तो ये हो जाएगा ई का स्वर। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। फिर है या, यथार्थ और यथा। तो तीनों का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर में केवल यह व्यंजन बनेगा। तो ये हो जाएगा या का शब्द चिन्ह भी। यथार्थ आएगा तब भी ऐसे लिखेंगे और यथा आएगा तब भी लाइन के ऊपर में ही लिखेंगे। फिर है यथेष्ट और यानी। तो इसको हम लाइन में बनाएंगे, लाइन से छूता हुआ। तो ये हो जाएगा यथेष्ट का शब्द चिन्ह और यानी का भी शब्द चिन्ह। फिर है युद्ध और युवक। तो इसको लाइन काट के लिख देंगे यह व्यंजन को। तो ये हो जाएगा युद्ध का भी शब्द चिन्ह और युवक का भी शब्द चिन्ह। तो यहाँ पे आ का स्वर है सब, तो लाइन के ऊपर में बनेगा या, यथार्थ, यथा। उसके बाद में यथेष्ट और यानी। अब इसमें आ का भी स्वर है और ई का भी स्वर है, तो इसलिए इसको लाइन में बना दिए हैं। हालांकि ऐसा कुछ लिखने का नियम नहीं है, लेकिन इसका शब्द चिन्ह लाइन में ही दे दिए हैं। तो ये हो जाएगा यथेष्ट और यानी। फिर ऊ का स्वर है, तो ये युद्ध, युवक, लाइन काट के बना देंगे यह व्यंजन। फिर है क्यों। तो क्यों के शब्द चिन्ह के लिए लाइन के ऊपर में क बनाएंगे और ये ना का आंकड़ा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा क्यों का शब्द चिन्ह, ये लाइन के ऊपर में रहेगा। फिर है किन, किंतु और कठिन। तो इसको हम लाइन में बना देंगे ये क और ये ना का आंकड़ा। तो ये किन का शब्द चिन्ह हो जाएगा, जो कि सर्वनाम में भी देखे हैं, लेकिन उसके साथ में किंतु और कठिन का भी शब्द चिन्ह हो जाएगा। फिर है चौड़ा, ऊंचा और बीच। तो देखिए यहाँ पे अ का स्वर पहले दिया हुआ है। फिर है ऊंचे यानी कि ऊंचा, ऊंची, ऊंचे तीनों आएगा ये। फिर अंत में है बीच यानी कि ई का स्वर। तो हम क्या करेंगे, बुक में दिया हुआ है चौड़ा का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर में और ऊंचा का शब्द चिन्ह लाइन में। तो यहाँ पे ये आउटलाइन को हम बदल देंगे क्योंकि यहाँ पे अ का स्वर है, इसलिए ऊंचा, ऊंची, ऊंचे के लिए ये लाइन के ऊपर में च व्यंजन बनाएंगे और तिरछा डैश निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा ऊंचा का शब्द चिन्ह यानी कि ऊंचा, ऊंची, ऊंचे तीनों आएगा। फिर है चौड़ा। तो चौड़ा, चौड़ी, चौड़े तीनों के लिए लाइन में बनाएंगे च व्यंजन और डैश को तिरछा निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा चौड़ा, चौड़ी, चौड़े। लाइन के ऊपर में रहने से ऊंचा, ऊंची, ऊंचे और लाइन काट के लिख देंगे अगर इसको च व्यंजन और डैश को, तो ये बीच का शब्द चिन्ह हो जाएगा। अब से जब भी बीच शब्द कहीं पे आएगा बीच बीच में इस प्रकार, तो च व्यंजन बना के ऐसे डैश निकाल देना है। फिर है पार। तो ये लाइन के ऊपर में प करेंगे, तिरछा डैश निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा पार का शब्द चिन्ह। फिर परसों के लिए इसको लाइन में लिख देंगे, लाइन से छूता हुआ डैश निकाल देंगे। तो इसमें ओ का स्वर जुड़ गया। फिर लाइन काट के लिख देंगे प और डैश, तो इसमें पूरा। तो ये हो जाएगा पूरा का शब्द चिन्ह। फिर है परस्पर। तो ये पर और ये फिर से सवृत्त और प कर देंगे। तो ये हो जाएगा परस्पर का शब्द चिन्ह। या फिर ऐसे भी लिखते हैं पर सवृत्त र को यहाँ पे अलग से दिखा के प। तो ये हो जाएगा परस्पर। फिर है अर्थात। तो इसके लिए ऊपर से नीचे आने वाला र बनाएंगे लाइन के ऊपर में। तो ये हो जाएगा अर्थात का शब्द चिन्ह और इसको लाइन में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अतिरिक्त का शब्द चिन्ह और लाइन काट के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा उदाहरण का शब्द चिन्ह। तो याद रखिएगा, लाइन के ऊपर में रहने से अर्थात, लाइन में रहने से अतिरिक्त
और लाइन काट के लिखने से उदाहरण। तो ये थे कुछ शब्द चिन्ह। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब भी ये वर्ड सुने तो आपसे ये तुरंत लिखा जाए। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।